Hello everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो है एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डीवी। हमने अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव में रिसेंटली जिस फिलोसफर की बात करी है वो थे प्लेटो। प्लेटो के बाद मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ आप लोग से अबाउट एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डीवी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जॉन डीवी को और बेहतर ढंग से। स्टूडेंट, सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉन डीवी के बारे में जो अन्य फिलोसफर्स थे या एजुकेशनिस्ट थे उनके क्या व्यू थे। ऑल्दो जॉन डीवी इज वेरी फेमस अबाउट हिज वर्क और उनके थॉट। तो बेगले थे, इन्होंने बोला था कि डिस्क्राइब्ड हिम एज द हीरो ऑफ वर्ल्ड एजुकेशन एंड सेड दैट द ग्रेट लीडरशिप which he execute for 40 years is extremely honorable and designated। तो ये सारी जो खूबियां हैं ये कहीं ना कहीं आपको जॉन डीवी के बारे में बैगले ने बताई हैं। और साथ ही साथ गैंड और शर्मा थे, इन्होंने बोला था कि जॉन डीवी इज वन ऑफ द ट्रिमेंडस थिंकर्स of modern time and his creation are read in the world with great interest। यानी कि बहुत बड़े थिंकर थे और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो बहुत ही रुचि के साथ पूरे विश्व में विख्यात हैं और उसका लोग उसका पालन करते हैं। तो ये एक बहुत अचीवमेंट है जॉन डीवी के बारे में जो कि अन्य लोगों ने उनके बारे में कही है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डीवी, यानी कि जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन क्या था, किस चीज पे वो मेनली फोकस करते थे। तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। सबसे ये इनका ये मानना था कि जो जीवन है ये अपने आप में एक शिक्षा है। मतलब शिक्षा को अलग से देने की जरूरत नहीं है। जीवन या आपका जो जीवन ही है, जो आपको जिंदगी मिली है वो आपको शिक्षा प्रदान करती है, आपको एजुकेट करती है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। आप जैसे हो आप में सुधार करने का कार्य भी एजुकेशनल फिलोसफी एक तरीके से एजुकेशन बेसिकली करती है, आपके स्ट्रक्चर में या फिर आपको इम्प्रूव करने का ये काम करती है। एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस, और जो शिक्षा है वो एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है जो कि आए दिन चलती रहती है, उसमें नए चेंजेस आते हैं। तो वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दैट चेंजेस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एज अ ग्रोथ, शिक्षा को हमें प्रगति के रूप में लेना चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे एक इंडिविजुअल की प्रगति हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। एजुकेशन इज द एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। समाज के साथ समायोजन करना सिखाना ही शिक्षा है। जितना बखूबी हमने समाज के साथ समायोजन सीख लिया, हम उतने ही शिक्षित माने जा सकते हैं और आगे आने वाले समय में माने जाएंगे। दीज आर सम एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डेवी। अब हम बात कर लेते हैं करिकुलम पे, जो कि जॉन डीवी ने कुछ सजेशन दिए थे कि करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें फोकस्ड होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, समाज में जो अनुभव बच्चा कर रहा है सामाजिक अनुभव पे आधारित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट में कहा जाता है करिकुलम ऐसा होना चाहिए बच्चे जिसमें रुचि लें। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव सिस्टम, और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रगति हमें देखने को मिले, यानी कि उसका जो एरिया है यानी कि जो दायरा है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एक जगह स्टक होकर नहीं रहना है, हमें प्रोग्रेसिव चलना है। प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ, जो भी हम करिकुलम में सिखा रहे हैं वो बच्चे के दिन प्रतिदिन की लाइफ से जुड़ा होना चाहिए और उसकी उपयोगिता उसमें होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, एक एक सब्जेक्ट दूसरे से संबंधित होना चाहिए, तो आप इसमें एकीकरण इसमें आप देख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयोगात्मकता पे बल देना चाहिए, एक्टिविटी प्रधान शिक्षा देनी चाहिए। बच्चा जितना एंगेज रहेगा लर्निंग बाय डूइंग वो उतना ही सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, इट्स कॉल्ड कि बच्चे का जो इच्छा है, बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल। आज मन है तो हमें पढ़ाना है, कल मन नहीं है तो कल हम कुछ और करा सकते हैं। तो देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इन द करिकुलम। एंड प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसकी क्या उपयोगिता है, मतलब कोई भी चीज अगर वो पढ़ रहा है क्या उसके जीवन में बहुत काम आने वाली है। अगर वो काम आने वाली है देन इट्स ओके, अगर वो काम आने वाली नहीं है तो उसको पढ़ के बच्चे को कोई भी फायदा नहीं है। तो बच्चे को ऐसी चीजें पढ़ाना चाहिए जो उसको लाइफ के लिए प्रिपेयर करे, लाइफ में उसकी उपयोगिता हो।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग बताए जॉन डीवी ने। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम देख सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके बच्चा सीखेगा तो बेहतर सीखेगा। लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, बच्चा स्व अनुभव से सीखेगा तो बेहतर करेगा। लर्निंग बाय प्ले वे मेथड, भाई बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखेंगे तो बेहतर सीखेगा। कोरिलेशन मेथड, सहसंबंध का विधि, एक सब्जेक्ट को दूसरे से कोरिलेट करना, संगीत को मैथ से रिलेट करना, मैथ को संगीत से रिलेट करना, इंग्लिश को साइंस से रिलेट करना, तो वो कोरिलेशन होना चाहिए। बच्चे के ऊपर बर्डन भी कम होगा और बच्चा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेगा। वोकेशन ओरिएंटेड, और जो भी मेथड हो, मेथड में हमें देखना चाहिए कि बच्चे को व्यावसायिकता हम कितना सिखा रहे हैं, यानी कि जो उसके करियर गोल है, या कि यानी कि उसको जीवन में एक तरीके से आप कह सकते हो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कितना योग्य बना रहा है, तो वोकेशनल ओरिएंटेड होना चाहिए। लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, बच्चा अवलोकन और स्वानुभव, एक्सपेरिमेंट लेने प्रयोगात्मक विधि से कितना सीख रहा है। तो दीज आर सम बेसिक मेथड्स अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, यानी कि जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो इन मेथड्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो कि जॉन डीवी के बारे में है, उनका बेस है, उनकी एजुकेशनल फिलोसफी का बेस है। आई होप स्टूडेंट आज का जो वीडियो था उससे आपको जॉन डीवी को और बेहतर ढंग से समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, मेरे चैनल को और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं जो कि टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज से रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। बाय।